हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स से मीडियन सीखने वाले हैं, जिसको कहते हैं हम माध्यक। देखिए, ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए और 5 नंबर निश्चित कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक को हम समझते हैं। यदि समझ गए तो ये बनाने में कुछ नहीं है, एकदम आसान है। तो चलिए हम इसको सीखते हैं बेसिक से। तो देखिए यहाँ पे ये वर्ग अंतराल, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता, ऐसा एक सारणी दिया हुआ रहेगा और इसका बोलेगा कि माध्यक ज्ञात करने। तो हम इस टाइप से सारणी एक ड्रॉ करेंगे। देखिए हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे कि इसमें वर्ग अंतराल है, तो यहाँ से वर्ग अंतराल का एक बना लिए। उसके बाद बारंबारता है तो एक बारंबारता खींच लिए। एक अपना मन से इसमें खींचना है, संचयी बारंबारता लेना है। क्या लेना है? संचयी बारंबारता। तो हम वर्ग अंतराल को कहते हैं CI से इसको डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल हो गया। उसके बाद बारंबारता को हम F से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उसके बाद संचयी बारंबारता को हम CF से डिनोट करते हैं, तो CF हो गया क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये हम 3 चीज़ को लेना पड़ता है। चलिए हम अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम माध्यक का यहाँ से हम फार्मूला ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए माध्यक का जो फार्मूला होता है M इक्वल टू, ये हो जाता है L प्लस N/2 माइनस CF मल्टीप्लाई H, CF मल्टीप्लाई H, अब बाय हो जाता है F हो जाता है। क्या हो जाता है? F हो जाता है। तो चलिए हम एक एक को सभी के बारे में जानेंगे। L क्या है, N क्या है और F और CF H सभी के बारे में जानते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको ऊपर कर लेते हैं सारणी को। तो देखिए यहाँ से सारणी मेरा है कि ये हो गया CF हो गया, F हो गया और यहाँ से CF। तो चलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो F दिया हुआ है यहाँ से हम लिख लेते हैं बारंबारता, देख लेते हैं कितना है। तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी जो है ऊपर में यहाँ 10 है, तो यहाँ से लिख लेंगे 10, 12, उसके बाद है 8 है, उसके बाद 16 है यहाँ से बारंबारता। उसके बाद देखिए 14 और 10 है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 14 और 10। तो यहाँ से चलिए लिख लेते हैं 14 हो गया और ये 10 हो गया। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा। अब क्या करना है कि हमको CF निकालना है पहले। तो CF हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसके सामने जो है ना ये फ्रीक्वेंसी, इसको यहाँ से जो डायरेक्ट लिख दीजिए। इसके सामने सामने 10 है तो 10 लिख दीजिए। उसके बाद अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो 12 और 10 है तो इसको क्रॉस जोड़िए और यहाँ इसके सामने इस वाला खटाल में लिख दीजिए। देखिए 12 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो गया। तो यहाँ से लिख लेंगे 22। उसके बाद फिर क्रॉस करते चलिए इसी तरह से, तो 22 8 मेरा कितना हो जाएगा? देखिए 22 8 क्रॉस जोड़ना है और इसके सामने लिखना है। तो 22 8 हो गया 30, तो 30 हो गया। फिर क्रॉस ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 30 16 कितना हो जाएगा? 46 हो गया। अब देखिए 46 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 60 हो जाएगा। उसके बाद 60 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 आ गया। कितना आ गया? 70। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये फ्रीक्वेंसी का अब क्या करते हैं कि हम ऐड कर लेते हैं। देखिए N किसको बोलेंगे? जो फ्रीक्वेंसी को हम माध्य में निकालते थे ना, इसको लेते थे सिग्मा F लेते थे, या तो हम इसको N बोले थे लेने के लिए। तो देखिए इसको भी जोड़िएगा ना, तो इस ये जो CF आया इतना ही आना चाहिए। यदि नहीं आया तो या तो ये गलत जोड़ा गया है या तो ये गलत जोड़ा गया है। तो चलिए हम इसको भी जोड़ लेते हैं, देखते हैं 70 आता है कि नहीं। तो देखिए 10 और 14 कितना हो गया? 24 24 16 यहाँ से 40 40 8 48 48 12 कितना हो गया? यहाँ से 60 10 70। तो मेरा ये सही है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि हम N/2 यूज हुआ है फार्मूला में। यहाँ ध्यान दीजिएगा N/ कितना यूज हुआ है? 2 यूज हुआ है। तो जब N मेरा 70 है तो हम N/2 के जगह कितना ले लेंगे? तो N/2 के जगह अधिक करते हैं तो 70 मेरा 2 हो जाएगा। तो कितना निकल गया मेरा? 35 निकल गया। N का मान जो है ना, N/2 का मान कितना निकल गया? 35। चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद CF, देखिए CF निकालिए। अब क्या निकालना है हमको? F भी निकालना है, तो F और L निकालना है। तो देखिए L हम कैसे निकालते हैं? L, तो L ध्यान दीजिएगा कि पहले तो चलिए हम यहाँ से जितना आया टोटल, यहाँ N का वैल्यू देख लेते हैं। N जो मेरा 35 निकला ना, तो हम CF वाले में दे आएंगे। अब CF वाले में आएंगे। देखिए 35 किसके बीच में लाइज कर रहा है? मानिए 30 और 46 के बीच में 35 आ रहा है। कितना आ रहा है?
तो पहला नंबर मेरा यही ध्यान रहेगा कि किसके बीच में आ रहा है। तो देखिए 30 और 46 के बीच में आ रहा है 35, तो मेरा जो अपर मान होगा ना, मतलब अपर लिमिट, तो ये क्या है, ऊपर वाला वैल्यू देखिए 46 है, तो इससे ज़्यादा हमको लेना है, तो 35 से ऊपर वाला। तो क्या आ गया मेरा, सी एफ जो है 46 है। तो हमको इसको क्या करना है कि इसको घेर लीजिए। देखिए आपको एग्जाम में नहीं घेरना है, याद रखने के लिए बस इस डाटा को हम ले लिए, ठीक ना। तो इस डाटा में क्या हो जाएगा, देखिए 16 जो है ये मेरा ऐप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐप का मान हो जाएगा। और इसका जो लोअर लिमिट हो गया एल, एल मतलब हो गया मेरा 40, इसी को हम बोलेंगे लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। तो 40 यहाँ से आ गया मेरा लोअर लिमिट हो गया। और देखिए यहाँ पे एच भी आया है, क्या आया है, एच। तो एच के हम मान कैसे निकालेंगे, तो इसका लोअर और अपर, तो अपर वैल्यू में से हम लोअर को निकालते हैं, तो यही मेरा डिस्टेंस निकल जाता है। तो एच का मान जो निकला, ये निकला कितना, देखिए तो 40 और 50 के बीच में कितने का अंतर है, तो 10 का। तो यही निकल गया मेरा एच का मान। अब देखिए हमको क्या चाहिए, एफ, एफ कितना निकल गया है, तो 16 निकला है। तो एफ का मान हम लिख लेते हैं 16। उसके बाद देखिए हमको सी एफ अब निकालना है। सी एफ जो होता है, ये जो अपर मान से इससे पहले वाला मेरा वैल्यू जो होता है, ये होता है सी एफ। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो हम अपर मान लिए हैं उससे पहले वाला जो वैल्यू होगा ये होगा सी एफ हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सी एफ का मान कितना आ गया, तो देखिए आ गया 30, तो यहाँ 30 रख देंगे। अब चलिए सबका मान हो गया, अब पुट कर लेते हैं हम। तो m इक्वल टू जो हो जाएगा मेरा, देखिए l के जगह कितना रखना है हमको, 40। उसके बाद प्लस n/2, तो n/2 का मान कितना आ गया है मेरा, देखिए n/2 करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 35। तो हम यहाँ से मान इसको 35 पुट कर लेते हैं। अब माइनस सी एफ कितना आया है मेरा, तो 30 आ गया, तो यहाँ से 30 माइनस कर देंगे। अब गुना कितना से करेंगे हम, एच का मान 10, अब बटे एफ देखिए कितना निकला है, तो एफ है मेरा 16 है, तो 16 से इसको भाग कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो यहाँ से हो जाएगा 40, अब प्लस 35 में से 30 घटाएंगे कितना आ गया, 5। अब 5 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 50। तो चलिए हम यहाँ से कर लेते हैं, 35 में से 30 घटाए तो यहाँ हो गया 5, आ गुना ये 10, तो 50 हो गया। अब बटे 16 हो गया। तो चलिए इसका एलसीएम लेके हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, तो मतलब हो गया 640। यहाँ से कितना आ गया, 640 हो गया, आप प्लस 50, अब बटे 16 कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 640 50, 690 बटे 16 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 आ गया। उसके बाद बचा इसमें 5, फिर उस 16 तिया 48 हो गया, कितना आ गया, 16 तिया 48, 16 चौक 64 हो गया, 16 तिया 48। उसके बाद बच गया इसमें देखिए तो 2, तो 16 एकम 16, तो 43.1। और उसके बाद और सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 4, तो 16 दूना 32 और 16 पंचे 80। तो देखिए 43.125 ये जो आया, ये मेरा क्या निकल गया, माध्यक निकल गया। तो यही हो गया मेरा आंसर। चलिए हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं, सबको देख लेते हैं बारी बारी से। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ से अच्छे से समझ लेते हैं सभी का मान। तो देखिए क्वेश्चन में तो ये चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल, उसके बाद क्या रहेगा, बारंबारता, ये दो चीज़ दिया हुआ रहेगा। हमको क्या निकालना है, संचयी बारंबारता, जिसको हम बोलते हैं सी एफ। तो हम सी एफ कैसे निकाले थे, देखिए ये बारंबारता 10 है, तो पहले 10 ले लीजिए। उसके बाद 10 और 12 को जोड़िए, मतलब क्रॉस सबको जोड़ते चलिए ऐसे कोना कोने, और लिखना है यहाँ पे सामने में। तो देखिए सबको जोड़ते गए तो कितना आ गया, 22 आ गया। इसको 22 8 जोड़े तो 30 आ गया, और 16 और 30 जोड़े तो 46 आ गया, 14 46 जोड़े तो 60 आ गया, 60 10 70 आ गया मेरा। आप लोग समझ में आते होंगे आप लोग को। तो चलिए हम इसी तरह से अब देखिए हम क्या बोले कि n का मान निकाल लेते हैं। तो n मेरा क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी टोटल होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी को मान हम क्या मानते हैं, n मानते हैं। तो n या कितना, टोटल 70। तो फार्मूला में जो यूज हुआ है, देखिए n/2 यहाँ यूज हुआ है, इसीलिए हम इसमें क्या किए, 2 से डिवाइड कर दिए। तो n/2 का मान कितना निकल गया, 35। तो पहला काम क्या करना है कि यही जो है ना डाटा उठाना है। तो 35, अब इसमें देखना है सी एफ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम संचयी बारंबारता बोलते हैं। अब इसी में देखना है डाटा कि 30 और देखिए
किसके बीच में लाइज कर रहा है 35 मान, 30 और 46 के बीच में, तो हमेशा अपर मान लेना है, मतलब यहाँ से 35 से ऊपर वाला लेना है। तो देखिए हो गया 46। इसको पहले इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम देखिए यहाँ सर्कल कर लिए। आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, बस हम समझने के लिए ऐसे किए हैं। तो देखिए हम इसको क्या माने हैं, यहाँ जो इसका फ्रीक्वेंसी लिए हैं इसका एफ निकल गया ये मेरा, और यहाँ से देखिए इसका जो यहाँ से सी आई में है 40 और 50, तो इसमें जो है ना लोअर मान जो है लोअर लिमिट इसको हम एल मान लिए हैं। और यहाँ से देखिए इसके बीच के जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से इसमें माइनस कर लेंगे, 50 में से 40 घटाएंगे तो ये मेरा निकल जाएगा एच का मान। और यहाँ से अब क्या करना है कि सी एफ लेना है। तो सी एफ हमेशा लेना है, मतलब जो डाटा हम चूज किए उससे हमेशा मतलब पहले वाला लेना है। तो ये हो जाएगा मेरा सी एफ। तो अब सबका मान हम यहाँ से पुट कर लिए। तो देखिए एम इक्वल टू एल इक्वल टू 40 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व किए तो कितना आ गया, ये आ गया 43.125। तो यही हो गया मेरा आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।